next property, the eigenvectors of a and a raised to m are the same. Remember here, this is very confusing. Many times you get confused here. ईजन वैल्यूज क्या थे a और a रेज टू m के? मैं आपको बताऊं, याद है आपको? अगर से a के ईजन वैल्यूज 1 2 3 है तो a स्क्वायर के 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 साथ बनते थे ईजन किसमें? वैल्यूज। ईजन वैल्यूज में a का पावर जितना बनता था ईजन वैल्यूज के पावर्स भी उतने बनते थे, लेकिन ईजन वेक्टर में याद रखो दोनों भी सेम बनने वाले हैं। मतलब ईजन वेक्टर्स के अगर से जो ईजन वेक्टर ए के रहेंगे ए रेज टू एम के भी वही रहेंगे। ए रेज टू एम के मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू 4 ए रेज टू 6 कुछ भी रहने दो, उसके भी ईजन वेक्टर सेम बनेंगे, उसके भी ईजन वेक्टर सेम बनेंगे। नेक्स्ट, द ईजन वेक्टर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम। और पता तो देखिए पिछला प्रॉपर्टी क्या था, a और a रेज टू m के ईजन वेक्टर सेम रहते, जबकि ईजन वैल्यूज a स्क्वायर a क्यूब ऐसा बनते जाते। अब यहाँ क्या बोलता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द ईजन वेक्टर्स ऑफ a एंड a इनवर्स आर सेम। द ईजन वेक्टर्स ऑफ a एंड a इनवर्स आर सेम मतलब a का ईजन वेक्टर सपोज करो ईजन वेक्टर जो है a इनवर्स का भी वही रहेगा, a इनवर्स का भी वही रहेगा। अब मुझे ये बताओ ए और ए इनवर्स के ईजन वैल्यूज कैसे थे? ए और ए इनवर्स के ईजन वैल्यूज कैसे थे? सपोज करो ए का ईजन वैल्यू 2 है तो ए इनवर्स का ईजन वैल्यू कितना था? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, इफ द ईजन वैल्यू ऑफ ए इज 2, व्हाट इज द ईजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स? प्लीज डू इट। If the eigen value of A is 2, what is the eigen value of A inverse? Yes, very good. You are following the property. Very good. I'm very happy. But the thing is, eigen vectors are same. Don't get confused. Eigen vectors क्या होने वाले हैं? Same होने वाले हैं. तो इसको confuse मत करो. Eigen vectors और eigen values में फर्क है. Next one. So P of A is equal to A0I प्लस A1A प्लस A2A स्क्वायर आर। मतलब ऐसा भी अगर से कोई मैट्रिक्स बना तो उसके ईजन वेक्टर सेम रहेंगे, लेकिन ईजन वैल्यूज में ऐसा नहीं है, वो चेंज होते जाता, वो आप नोट करो। द ईजन वेक्टर्स ऑफ A एंड K आर सेम, द ईजन वेक्टर्स ऑफ A एंड A रेज़ टू ट्रांसपोज आर नॉट सेम। देखिए यहाँ पर एक फर्क है। ईजन वैल्यूज ऑफ, देखिए कैसा पूछता मालूम है गेट एग्जाम में, he will give 4 options to you. Some statements here he will give you. Which of one of the following statement is true? At that time, you should know each and every statement. Each and every statement. The eigenvectors of A and Ka are same. The eigenvectors of A and Ka are same. जबकि ऐसा ईजन वैल्यूज में नहीं था, लेकिन ईजन वेक्टर्स ऑफ A एंड A रेज़ टू T आर नॉट सेम। मतलब ट्रांसपोज करे तो ईजन वेक्टर सेम नहीं रहेंगे, ईजन वैल्यू सेम रहेंगे। पिछले सभी प्रॉपर्टी में ईजन वेक्टर सेम बन रहा था, तो यहाँ पर ईजन वैल्यूज ए और ट्रांसपोज के सेम रहेंगे, ईजन वेक्टर सेम नहीं रहेंगे, ईजन वेक्टर सेम नहीं रहेंगे, ईजन वेक्टर सेम नहीं रहेंगे। If some eigen values of matrix A are repeated, then eigen vectors of A may or may not be linearly independent. Linearly dependent पढ़े सो है, नहीं है तो मैं आपको फिर बताता हूँ। If some eigen values of matrix A are repeated, eigen values कुछ repeat हो गए तो eigen vectors of A और may not be, मतलब values अगर से repeat हो गए तो eigen vector dependent भी हो सकता, independent भी linearly हो सकता, linearly dependent भी हो सकता, linear independent भी हो सकता है। So all these are very important properties. I have taken each and every property in detail. So from afternoon I am starting. Once again I will remind you, please don't miss it, don't neglect it. एक दिन में गेट सीखने वाला मैं आपको एप्टीट्यूड में बहुत शॉर्टकट मेथड्स, इजी मेथड से सॉल्व कैसा करना है आपको बताऊंगा। एंड एप्टीट्यूड इज very important if you in each and every competitive exams.
एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, उसके बाद आपके इसरो, डीआरडीओ, कोई भी आप इवन एमटेक के इंटरव्यूज में आप कहीं भी जाओ तो एप्टीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एप्टीट्यूड के अलग अलग टॉपिक के शॉर्टकट मेथड्स आई विल टेल इन डिटेल टुडे आफ्टरनून। आई एम स्टार्टिंग वर्क एंड टाइम टॉपिक, please don't miss it, because even if you do yourself you can't do, you are not going to do, I know it, when I teach you at least you do that much, तो इट्स गोइंग टू बी, वो बहुत आपको इजी हो जाता है, बहुत डिटेल मेथड से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, प्लीज डोंट मिस इट। और हम टाइम कैसा करेंगे, आप एक 1 आवर से ज्यादा करेंगे, 40 मिनट्स के 2 स्लॉट करेंगे, क्योंकि ये जो बीच में 5-10 मिनट मेरे को रिकॉर्डिंग करने को भी लगता है, एंड आपका जो वेस्ट हो रहा, आई मीन सम एडजस्टमेंट्स विल मेक, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूवाइज माय स्लाइड्स आल्सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब आपको ऐसा ही पढ़ना है, अब सिचुएशन is such that, so this is the only method left where I can teach you, and you have to learn this, you have to learn this, okay? So these are the different properties, got it? Now I hope the things are clear to you. Now we shall go for some problems again, okay? So now so how many problems we solved? I think this problem is solved, this also we solved, this also we solved. x का वैल्यू 1 आया था ना आपको, करे शायद ना, ओके। देन द रीजन ऑफ द मैट्रिक्स आर, ये मैं आपको शायद होमवर्क दिया होगा, हाँ नहीं ये नहीं करे शायद, ओके। नाउ टेक डाउन दिस क्वेश्चन, the eigenvalues of the matrix A are, you have to find the eigenvalues. So why I am doing this detail means, here one new method is there, that is synthetic division method. ये आपको पता आता क्या नहीं आता मुझे नहीं मालूम, but I will teach you. You have to find the eigenvalues of this matrix. Here I mean some data has been given to you. Now you see here, this is the matrix. So you can take 1 minus lambda, 5 minus lambda, 5 minus lambda, आप डिटेल में जा सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं, and you can find the roots. But I am going by shortcut method. Shortcut method is lambda cube minus sigma d lambda square plus sigma md lambda minus determinant a is equal to 0. तो देखिए sigma d means sum of all the elements, 1 plus 5 plus 5 11, sigma d is 12. sigma md means प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ले लो आप, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स लेके उसका डिटरमिनेंट बनाओ तो ये 71 बनता, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालो वो 61 बनता, तो आपका जो इक्वेशन आता दैट इज लैम्डा क्यूब प्लस 11 माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 71 लैम्डा माइनस 61 इक्वल टू 0. नाउ द क्वेश्चन arises whether you know this method, synthetic division method, how to get the roots of this one. Of course कैलकुलेटर में भी आपको आजकल डायरेक्ट आते, लेकिन अगर से लैम्डा रेज टू 4 रहा तो अगेन कैलकुलेटर में नहीं आता. तो हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 71 लैम्डा माइनस 61 इक्वल टू 0, माइनस 61 इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, देखिए मैं बताता हूं, आपको आता तो पता है, राइट कोएफिशिएंट्स हियर. कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब इज 1, coefficient of lambda square is minus 11, coefficient of lambda is 71, constant is minus 61. और मैं बताता हूं, देखिए आप सारे कोएफिशिएंट लिख लो, 1 minus 1 11, 71 minus 61. ये आया समझ में आपको? ओके गुड. नेक्स्ट इज, देखिए मैक्सिमम किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो रहेंगे 1 minus 1, 2 minus 2, एट दी मोस्ट 3 minus 3, इनमें से एक रहेगा ही रहेगा. तो हम चेक करेंगे इसमें से कौन सा एक रूट है, तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 क्यूब इज 1 माइनस 11 प्लस 71 माइनस 61, 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 बनता, मतलब इसका एक रूट 1 बनता. 1 नहीं बढ़ रहा तो -1 को चेक करो, 2 को चेक करो, -2 को चेक करो, 3 को चेक करो, -3 को चेक करो, लेकिन यहाँ पर बिगिनिंग में ही 1 से बन गया, इसलिए इसका एक रूट क्या है 1, तो वो रूट 1 यहाँ लिखो, कोएफिशिएंट सारे यहाँ लिखो, यहाँ 1 से डिवाइड करो. सिंथेटिक डिवीजन कैसा डिवाइड करना,
पहला नंबर हमेशा 0 ले, फर्स्ट ऑलवेज यू शुड टेक 0। अब इसको ऐड करो 1 एंड 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, 1 यहां लिखो, फिर इसको ऐड करो -11 एंड 1 -10, फिर मल्टीप्लाई करो यहां लिखो, फिर ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर यहां लिखो, लास्ट वाला 0 आता, लास्ट वाला 0 आता। हमारा पहला एलिमेंट क्यूब था, अब स्क्वायर बनेगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 61 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो आप, यू विल गेट 5 प्लस और माइनस 60। सो इसके जो रूट्स बनेंगे वो 1 रहेगा और दूसरा 5 प्लस और माइनस 6i रहेगा, 5 प्लस और माइनस 6i रहेगा। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अगर से आपको सिंथेटिक डिवीजन पता है तो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इजी, अदरवाइज you have to go in detail, you have to go in detail. Please take down this question, and if you have any doubts, put in the chat box. I will repeat again. डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं कल फिर रिपीट करता हूं इसको, एक बार आप घर में देख लो। पहले सारे कोएफिशिएंट लिख लो, 1 से डिवाइड करो। आप बोलेंगे सर 1 क्यों? क्योंकि 1 रखने से 0 बन रहा है, 1 रखने से 0 नहीं बन रहा तो यू गो फॉर -1, यू गो फॉर 2, यू गो फॉर -2। ऐसा जिससे 0 बनता वो वैल्यू यहां रखो, उससे डिवाइड करो। डिवाइड कैसा करना? पहला 0 ले लो, दोनों को ऐड करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, अगेन यू पुट हियर, you add here, you multiply here, like this you do. Whatever the things are left are lambda square minus 10 lambda plus 61 equal to 0, plus 61 equal to 0. ठीक है, next one, the eigenvalues of the matrix are, the eigenvalues of the matrix are, matrix है आपका 0 1 -1 0, 0 1 -1 0। ऑप्शंस है I and minus I, 1 and -1, 0 and 1, 0 and -1। आप करके बताइए इसको, मेरे मेथड से मत करो, आप डायरेक्ट लेके भी कर सकते हैं, कैसा भी करो, आप करके बताओ मेरे को। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू सॉल्व बाय माय मेथड ओनली। इसके आंसर्स बताओ मेरे को, मेरा मेथड मत देखो, ये डिफिकल्ट मेथड भी हो सकता है, लेंदी मेथड किया मैं बहुत, यही प्रॉब्लम है आपको। शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं आप, अगले इसमें मैं शॉर्ट मेथड से करूंगा। The eigenvalues of the matrix are, please write the answers in the chat box. ये मैं जिस मेथड से किया हूं ये बहुत लेंदी है, आप इस मेथड से मत करो, आप डायरेक्ट इजी बनता है उस मेथड से करो। 0 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा, ऐसा करके करो। ऑप्शन बी, स्नेल इज सेइंग ऑप्शन बी, आकांक्षा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मींस 1 and -1 इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी है, मैं बेवकूफी किया यहाँ पर, लेंदी मेथड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। हियर प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है करने की। देखिए हाँ लीजिए आप 0 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर है डिटरमिनेंट पे +1, सो लैम्डा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड से आप कर दो, वो लैम्डा प्लस और -1 आता। मेरे ख्याल से ये मेथड मेरा रॉन्ग है, शायद आपका सही है। सबका बी आ रहा, मतलब गुड सूरज, सचिन ऑल्सो डिड, मानसी 1 -1, ओके मोस्ट ऑफ यू डिड इट, तो यू पीपल आर राइट हियर वेयर एज आई एम रॉन्ग हियर। देखिए मैं एग्जाम में ऐसे ही होता, आप दूसरा मेथड ढूंढने जाते, प्रॉपर्टी ढूंढने जाते, जबकि इजी मेथड इज अवेलेबल विथ यू। सो द थिंग इज मैनेज द थिंग्स इज सुनील, ओके गुड। सो आपको मैनेज करना, करेक्ट मेथड ढूंढना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू टेक डाउन, द condition for which the eigenvalues of the matrix, the conditions for which eigenvalues of the matrix A, matrix है 2 1 1 k are positive is, मतलब आपका eigen value पॉजिटिव बनना, तो कब पॉजिटिव बनता? A k greater than 1/2, k greater than -2, k less than 0, k less than -1 2।
किस वैल्यू ऑफ k के लिए इजन वैल्यू पॉजिटिव बनता, that you have to find, that you have to find, that you have to find. What is problem, Prajakta? Option D. Snail is saying option D. Okay, Snail, let me check it. हाँ, सब लोग घर में कर लो एक बार, अच्छी तरह देखो. तो so once again I please remind you, today afternoon at 2:15 we are having aptitude class and it's very interesting. मैथ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है aptitude आपको, और aptitude बहुत मजा आता है आपको करने में. ऑप्शन बी, 3 days saying option B. Let me see. So आपको बहुत इंटरेस्ट आता. Please don't miss it. Tell your friends also. Nobody is going to teach you. I am going in detail. आपको मैं हर टाइप के प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से, डिटेल मेथड से, हर मेथड से मैं आपको कराऊंगा. प्लीज डोंट मिस इट, डोंट मिस इट. ऑप्शन बी आकांक्षा. हाँ, प्लीज देखो, ये प्रॉब्लम घर में ट्राई करो. तो अभी मैं आपको कम से कम 25-30 प्रॉब्लम ईजन वैल्यूज के कराऊंगा. आपको लग रहा होगा सर बहुत करा रहे, बोर होने की कोशिश नहीं है. हर टाइप अलग अलग टाइप का है. आप एक नया प्रॉब्लम करते जाएंगे तो आपको नया नया तरीके मालूम हो जाएंगे. हाँ, प्लीज, आई मीन, बोर हो रहा तो भी ट्राई करो, करना ही पड़ता. डिटेल में जितना जाएंगे उतना अच्छा रहता. ओके ओके, हैव अ नाइस डे. So in the afternoon we'll meet again for aptitude class. So this problem tomorrow I will solve it. Okay, thank you. Have a nice day. So